अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। और सब ने बारिशों का मौसम क्या 2 दिन मेरे ख्याल में, ये एक दिन बादल रहे और हल्की फुल्की फुहार हुई, तो मेरे ख्याल में सभी लोग जो है वो निकल गए होंगे अपने अपने घरों से। देखें आप किस कदर अच्छा मौसम था। और हम लोग जब फुजारा गए हैं तो खुफकान तो यकीन माने कुछ नहीं तो 12 हम लोग जगहों पे, ऐसी जगहों पे गए जो हमने पहले कभी नहीं देखी थी, और सब बहुत ज़्यादा अच्छी थी, बहुत ज़्यादा। मेरे ख़्याल में आगे थोड़ी बहुत दिखाई हैं हम लोगों ने वो जगहें। और रास्ते में ये जो फ्रूट मार्केट पड़ती है, यहाँ हमने उतर के थोड़ा सा फ्रूट ख़रीदा, और पूरा फ्रूट बहुत अच्छा था सिवाय एक चाइनीज़ फ्रूट के। और अगर किसी का जाना हो और चाइनीज़ फ्रूट खाने का दिल हो तो प्लीज़ मत ख़रीदिएगा, वो बहुत ख़राब होता है। अच्छा जी, एक एक दुकान से नहीं, मैंने दोनों दुकानों से लिया, और दोनों दुकानों से पे वो ख़राब ही था, अच्छा नहीं था। उन्होंने फ्रीज़ किया हुआ होता है, और बस आउटर लुक उसकी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, अंदर से बेकार होता है। इसके अलावा सारे फ्रूट बहुत अच्छे थे। छोटे कीनू थे, उसे क्या बोलते हैं, फ्रूटर, वो मेरे ख्याल में यही बोलते हैं। तो वो बहुत मज़े के थे। आम बहुत मज़े के थे, यहाँ के नहीं थे, लेकिन सब बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा फ्रूट। और सब्ज़ियाँ भी इनके पास बहुत अच्छी होती हैं। हमने 2-3 दफ़ा यहाँ से चीज़ें ली हैं और सब बहुत अच्छी होती हैं। मोहम्मद ने यहाँ से उतर के एक जहाज़ ख़रीदा था, और मेरे ख़्याल में वो उसने पहुँचने से पहले ही वो तोड़ दिया था। बस उसकी लाइटें ही बाकी रह गई थी जो वो जल बुझ रही थी। अच्छा जी, शकरकंदी ख़रीदी, वो बहुत ज़्यादा मीठी थी। और हमने कच्ची भी ख़रीदी और पकी हुई भी ख़रीदी, बहुत मज़े की थी। वही पाकिस्तान वाला, जो पाकिस्तान में जो ठेलों पे एक ड्रम रखा हुआ होता है कटा हुआ आधा, और उसके अंदर नमक या मिट्टी भरी हुई होती है, और शकरकंदी उसके अंदर वो लोग जो है वो स्टीम की हुई होती है, काटते हैं और उसके ऊपर नमक और लाल मिर्चें लगा के देते हैं। वो सेम यही चीज़ उन्होंने जो है वो यहाँ पे की हुई थी, और बहुत अच्छी थी। हम मेरे ख्याल में 5 मिनट के अंदर 2 ट्रेस ख़रीदी थी, 15-15 रुपए की, पता नहीं 10-10 दिरहम की। वो दोनों जो है वो बहुत जल्दी जो है वो हमने ख़त्म कर दी। बहुत मज़े की थी। इतनी ज़्यादा मीठी भी नहीं थी, और इतनी ज़्यादा मतलब वो फीकी भी नहीं थी, ठीक मुनासिब थी। एक और जगह है जुम्मा मार्केट, उसको मेरे ख़्याल में कहते हैं। वो इस तरह की नहीं, वो बिल्कुल मतलब डिफरेंट स्टाइल की उन्होंने मार्केट बनाई हुई है। हर चीज़ वहाँ पे मिलती है, चने भी मिलते हैं उबले हुए, भुने हुए भुट्टे भी मिलते हैं, उबले हुए भुट्टे भी मिलते हैं, हर तरह का फ्रूट भी मिलता है। ठीक है, वहाँ पे भी अच्छा था, लेकिन वो लोग जो है बेवकूफ़ बहुत बनाते हैं, दिखाते हैं आपको ये कि ये फ्रूट दे रहे हैं और अंदर से दूसरी चीज़ें उठा के दे देते हैं जो बिल्कुल अच्छी नहीं होती। उनको पता है हमने पलट के जाना है, थोड़ी हमें दुकान याद रह जाएगी कौन सी दुकान से लिया था। बाज़ औक़ात तो मैंने देखा औरतों को इतना लड़ते हुए कि आपने चीज़ ख़राब दी है हमको, तो ये भी होता है। बहरहाल एंजॉय करना है तो फिर ये चीज़ें तो सबको बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। निकलता है बंदा पहाड़ों की तरफ, और ऐसा भी नहीं होता कि हम लोग हर रोज़ जा रहे होते हैं। 3 या 4, 5, 6 महीने में एक दफ़ा जाना होता है, एक दफ़ा बंदा घूमने निकलता है। गर्मियों में तो आप भूल ही जाएं कि हम जो है वो घूमने जा सकते हैं, इतनी शदीद गर्मी होती है। हाँ, जब मौसम आता है जैसे कि नवंबर, जैसे अक्टूबर से, समझो अक्टूबर से ये बाहर निकलने का जो है वो सीज़न शुरू हो जाता है, और ये रहता है तकरीबन मार्च के एंड तक। उसके बाद आप बाहर नहीं निकल सकते, उसके बाद कहीं नहीं जा सकते, ये हाल होता है। हत्ता कि गाड़ी में बैठो तो भी उसकी सफोकेशन, गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। ये मैं आपको बता रही थी कि हमने ये 2 ट्रेस ख़रीदी थी, और दोनों की दोनों 5 मिनट के अंदर अंदर ख़त्म हो गई थी। हम आगे निकल गए थे जहाँ ये आर्टिफिशियल वाटरफॉल उन्होंने बनाया हुआ है, वो भी बहुत ज़बरदस्त टूरिस्ट अट्रैक्शन है। बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे जाते हैं, तस्वीरें बनवाते हैं, खिंचवाते हैं। और उन्होंने साथ साथ, अभी आप आगे देखेंगे, अंदर एक होटल भी बना दिया, रेस्टोरेंट भी बना दिया है। हम लोग अंदर गए ज़रूर, लेकिन हमने वहाँ पे खाना नहीं खाया। और उसके वाटरफॉल के बराबर में ही जो उन्होंने बनाया, ये बहुत ज़बरदस्त जगह है। बहुत ऐसा लगता है जैसे हम लोग जो है इटली वगैरह चले गए, इतना इतना सेम जैसे इटली की जगह होती है ना, इटली की जगहें हैं जहाँ टूरिज़्म होता है, तो वहाँ वैसे ही सेम ये जगह उन्होंने बनाई है। मैंने कहा घर में ही बनाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं। कहने लगा नहीं, बाहर निकलते हैं। मेरा तो इरादा था कि पालक गोश्त बना के खिलाऊं, बड़ा ज़बरदस्त बनता है। पालक गोश्त हो गया, गोभी गोश्त हो गया। मैंने कहा ये सब बनाते हैं, खाते हैं यहीं पे, या फिर लेकर चलते हैं बाहर बनाते हैं। तो कहने लगा नहीं, ऐसा कोई
खेल नहीं हो रहा, बाहर ही निकलेंगे, बाहर ही खाएंगे, क्योंकि पकाने खाने में इतना टाइम हो जाता है कि घूमने का फिर मौका नहीं मिलता। और मौसम भी अच्छा था और मज़े की बात ये थी कि मियाँ की छुट्टी भी थी, तो हम लोगों को कोई टेंशन नहीं थी कि क्या करेंगे, किस तरह से करेंगे, जल्दी जल्दी जो है वो हम कैसे पकाएंगे खाएंगे, तो ये टेंशन नहीं थी। 3:30-4 बजे का टाइम था और बहुत शदीद भूख लगी हुई थी। तो हम लोगों ने क्योंकि ये कीनू वगैरह खाए हुए थे तो उन्होंने खाना हज़म कर दिया था। और वाटरफॉल के बिल्कुल तकरीबन 600-700 कदम दूर वही उनका रेस्टोरेंट है जहाँ हम लोग हमेशा पहले जाते थे। अभी भी वहीं पे, मतलब अगर हम फुजैरा खुर्फान जाएं तो वहीं पे खाना खाते हैं। और इसके अलावा एक और रेस्टोरेंट है, वो भी मैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपको दिखाऊंगी, अगले मेरे ख्याल में होगा हमारे पास। तो वो भी इसी तरह का है, लेकिन ये भी बहुत अच्छा है। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लेकिन यहाँ पे पैसे खर्च करके यहाँ का खाना खा के अफसोस नहीं होता कि मतलब खाना भी अच्छा नहीं था और पैसे भी खर्च किए। मतलब माइंड ब्लोइंग खाना होता है, गरम गरम वो लोग खुबूज़ मतलब डायरेक्ट फ्रॉम दी अवन लाकर आपको देते हैं। बहुत मज़े का खाना होता है। अच्छा जी, इसके खाना खाने के बाद हम लोग फिर दोबारा से अपने निकल गए थे आवारों की तरह। हमारे मियाँ क्योंकि ज़्यादातर वहीं पे फुजैरा खुर्फान घूमते रहते हैं, उनका काम इस तरह का है, तो उनको बहुत सारी जगहों का पता है जो हमने पहले कभी नहीं देखी थी। और अभी आगे आने वाली जो मैं आप लोगों को ये पहाड़ के ऊपर जो उन्होंने होटल भी बनाया है और बच्चों की थोड़ी सी खेलने कूदने की भी जगह है, इतनी ज़बरदस्त। मेरे ख़्याल में तो यूएई में जो रहते हैं उन सब ने ये जगह देखी हुई होगी। और बहुत ज़बरदस्त टूरिस्ट अट्रैक्शन है, वो बहुत प्यारी जगह है। वहाँ पे मतलब रेस्टोरेंट पे अगर अंदर चले जाएं तो वहाँ पे केक है, 2-3 किस्म के उन्होंने फीके भी रखे हुए हैं, सैंडविचेज़ हैं, 4-5-10 किस्म के केक्स हैं। बहुत ज़बरदस्त है वो भी। ये मेरे ख़्याल में ये वही जगह है जो मैं, हाँ ये वही जगह है जिसकी मैं अभी बात कर रही हूँ। बहुत प्यारी। और सोने पे सुहागा ये था कि बहुत ज़्यादा मतलब ठंड भी हुई थी, बादल भी आए हुए थे और अंदर बहुत ज़बरदस्त दुनिया आई हुई थी, समझे। हालांकि मेरे ख़्याल में जुमेरात का दिन था या बुध का दिन था, दुनिया आई हुई थी वहाँ पे, दुनिया, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त लग रहा था। और ये भी अंदर जाके हम आपको दिखाएंगे। ये सब देखिए, ये बहुत प्यारी जगह है। और अगर जिसने नहीं देखी हो तो प्लीज़ मुझे वो बताए, तो उनको एड्रेस में नीचे लिंक उसमें डाल दूँगी। और इतना यहाँ से अच्छा लग रहा था, मतलब कैमरे की आँख वो चीज़ नहीं दिखा सकती जो आप देखते हैं मतलब डायरेक्ट। इतना ज़्यादा खूबसूरत था, मतलब लोग कैमरे से उसको कैप्चर करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो नामुमकिन बात है कि वो हम उसको कैमरे की आँख से कोई दिखा सके उसको। बहुत प्यारी जगह थी, मतलब अगर आप 10 घंटे भी वहाँ पे रहें ना तो वो आपका कम लगेगी आपको। और अगर आप लोगों का ऐसा है कि टाइम बहुत ज़्यादा है और 2-3 दिन हैं, तो आप आराम से यहाँ पे नीचे जाके कहीं पे भी आप कैंपिंग कर सकते हैं और यहाँ पे रोज़ाना आ सकते हैं। और अगर अंदर रेस्टोरेंट में आपने खाना खाया है कुछ, तो उसकी रसीद नीचे दिखा दें, आपको 2-2.5 घंटे वो ऐसे ही फ्री दे देते हैं। और नहीं तो फिर अगर आपने यहाँ पे कोई खाना नहीं खाया किसी भी किस्म का और आपके पास कोई रसीद नहीं है, तो फिर वो आपको 20 दिरहम पर आवर चार्ज करते हैं। चलें, अपना ढेर सारा ख्याल रखें और अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें। यहाँ पे मैं अपना एक व्लॉग एंड कर रही हूँ और इसी का दूसरा व्लॉग मैं इंशाल्लाह 1-2 दिन में डालूँगी, जो हम और दूसरी जगहों पे घूमने फिरने गए थे उससे। चलें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।